3 क्वेश्चन नंबर 13 0 to 1 dx x minus 1 होल स्क्वायर। इसे हमें फाइंड करना है इंटीग्रल। अपर और लोअर लिमिट गिवन है, तो हम इसे फर्स्ट लिमिट को t अप्रोचेस टू 1 कर देते हैं और 0 नीचे एज इट इज रहता है, t को रिप्लेस कर दिया 1 और लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाने के लिए हम t को इक्वल टू 1 किया। अपर लिमिट पावर रूल लगेगा और डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो रही है। पावर पावर में से 1 डिक्रीज करेंगे, ऐड माइनस प्लस 1 माइनस हो जाएगा। सो अपर लिमिट 0 के इसमें हमें कर देते हैं 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इन्फिनिटी और माइनस समथिंग इन्फिनिटी रहता है। हेंस द गिवन इंटीग्रल इज अ डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 14 0 to 1। अगर हमारा 90 तक रहता है, कन्वर्ज होता है 0 to काउंटेबल है। अगर हमारा इन्फिनिटी केस है तो डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 0 to 1 dx upon square root of 1 minus x square। यहाँ हम अगेन से लिमिट को शो करने के लिए t को 1 लिमिट लगाते हुए रिप्लेस करेंगे। t अप्रोचेस टू 1। 2 केसेस होते हैं, +1 और -1 भी हो सकता है। मॉड हमारा जिस तरह से हम लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस आता है, इसी तरह से हम इसे अपर लिमिट -1 अगर हम करेंगे तो हम इसकी चेंज भी करते हैं। फिर 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट t टेस्ट होते हैं, t अप्रोचेस टू -1 0 to t arc tan sin x इज इक्वल टू arc sin t माइनस arc sin 0। जब हम साइन इनवर्स पे 1 लगाएंगे तो माइनस 0 पाई बाय 2 इज द आंसर। ये थिंक के माइनस अगर 92 आए देन भी कन्वर्जेस ही होता है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी आ रही है कि ऑल जो टर्म्स है पॉजिटिव आएगी साइन की। अगर हम यहाँ चेक करें प्लस माइनस पावर ऑफ हो जाती है। पावर ऑफ करने के बाद जब हम 1/2 कर लेते हैं ऊपर ले, जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस पावर है। माइनस पावर को हम शिफ्ट में करते हुए इसे पॉजिटिव कर देते हैं और ये जो है 1 ऐड और 1 डिवाइड, ठीक है, फिर माइनस आती है पावर रूल। इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स होती है। साइन इनवर्स वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा हो तो साइन इनवर्स आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 to 1 और t इज अप्रोचेस टू -1। अगर x वैल्यू पॉजिटिव है, ये हमारी इस तरह से कि x अगर हमारा स्क्वायर में दिया हुआ है, अगर 1 के इक्वल भी पुट करें 0 तो x इज इक्वल टू +-1। तो हम इस 0 to 1 इंटरवल है, इसमें आते हैं 0 से 1 में। अगर हम फॉर एग्जांपल माइनस अप्रोचेस करें देन द वैल्यू आंसर क्या आता है, साइन arc sin 1 is equal to -0 is equal to pi/2। साइन इनवर्स है और t प्लस माइनस ओनली लिमिट जब लगाते हैं t को तो पॉजिटिव और नेगेटिव की स्क्वायर और मोड को ऑफ करें तो वैल्यू आती है +-1 और अगर हम स्क्वायर ऑफ करें तो +-1 आता है। तो ये इसे लिमिट को हम चेंज करते हुए ये अपर लिमिट हम ले लेते t -1 एंड साइन आर पे 1 ही होता है, ऊपर लिमिट लगाएंगे और 0 पर 0 ही होता है।
साइन 1 पर 1 ही वन होता है पाई/2 पर। जैसा गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, अगर हम फॉर एग्जांपल ये माइनस ही लगा रहे हैं, साइन भी फिर माइनस आता है, माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा। वही इंटरचेंज कंडीशन, अगर हम इंटरचेंज करते तो माइनस लगाते हैं। अब ये माइनस, अगर माइनस आर का आ रहा है तो ये इसे पॉजिटिव कर देगा। सो पाई/2 -1 माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस को देखते हुए एक्स हमारा तो +1 और -1 ले लेते हैं, लिमिट भी के साथ साथ उसका लिमिट भी चेंज कर लेते, तो बाहर इंटरचेंज में माइनस आता है अगर टर्म चेंज होती है। तो अब ये बाहर अगर हम लगाएंगे तो फिर देन माइनस वैल्यू दे 1 पर, माइनस और माइनस ऑलरेडी इंटरचेंज करने का -1 पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 0 to e, इट्स मीन कि अगर इस तरह का सिंबल आ जाए भी एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स टी एक्स, सोल्यूशन 0 to e, हमारी इंसेंट्रिसिटी भी होती है पैराबोला में स्क्वायर अपॉन log, और हमारी पॉइंट ऑफ सी होता है। एंड सी ऑल्सो इन मैट्रिक्स में देखा था 0 1 e, तो हम यहाँ पे इसे लॉग में सम ऑफ सीरीज होती है log e, तो यहाँ 0 to e वैल्यू लिमिट की बात है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट है वह, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव 0 लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट ली है, टी के इक्वल पुट किया है, और ई एज इट इज एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू आई। यहाँ हम इसे पहले इंटीग्रेट करना है, बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट एक्स क्यूब पावर में 1 ऐड, पावर से डिवाइड, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज करते रहो एंड दिस, ठीक है। ओनली x/2 जो है 1 हाँ बाहर ले लेंगे, 2 स्क्वायर रह गया dx, पॉइंट एक्स क्यूब अपॉन 3, अगेन एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग, लिमिट अपर अप्रोचेस टू t पॉजिटिव, तो 3 एक्स क्यूब log ऑफ एक्स माइनस टी एक्स क्यूब अपॉन 9। जब हम लिमिट लगाते हैं तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। t एंड e, जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू जो है log ऑफ टी क्यूब अपॉन -3 मिनिमाइज करेंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इसे कांस्टेंट कंसिडर करते हुए 2 एक्सपोनेंट ऑफ 3 ओनली 3 पर लगाएंगे, 3 0 है, 0 पर को समथिंग पर डिवाइड करें, 0 ही आंसर आता है। दस द फंक्शन इस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेस, अगर हम इसे पार्ट्स भी करें ऊपर डिवाइड करें तो भी 0 आता है। सो दिस, अगर हमें क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स फंक्शन में अपर और लिमिट 0 हो, डिवाइडेंट हो और कांस्टेंट हो, ये प्रोडक्ट हो, तो फंक्शन 0 होता है। समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, अगर 1 इज डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिट,